बरमूडा का नाम आते ही लोगों के दिमाग में अपने आप एक ही चेहरा उभर आता था, राइस स्टार। भारतीय सेना का ऐसा कमांडो जिसकी मौजूदगी भर से दुश्मनों के हाथ कांप जाते थे। उसकी आंखों में अजीब सा ठहराव था, जैसे उसने जिंदगी में सब कुछ देख लिया हो। लेकिन इस खतरनाक योद्धा की सबसे बड़ी कमजोरी कोई दुश्मन नहीं था। उसकी कमजोरी था उसका 5 साल का बेटा चिंटू। चिंटू के लिए राइस स्टार सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वही उसकी दुनिया था, वही माँ भी था और वही बाप भी। एक शाम की बात थी। चिंटू घर के बाहर गली में बच्चों के साथ खेल रहा था, हंस रहा था, दौड़ रहा था और राइस स्टार घर के अंदर से खिड़की के पास खड़ा उसे चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था जो उसे जंग के मैदान में भी कभी नहीं मिला। तभी अचानक गली में एक काली गाड़ी आकर तेजी से रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला, कुछ लोग नीचे उतरे और पलक झपकते ही उन्होंने चिंटू को उठा लिया। चिंटू की चीख गली में गूंजी। राइस स्टार सब समझ पाता उससे पहले ही वह बाहर दौड़ पड़ा, लेकिन जब तक वह सड़क तक पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। सड़क खाली थी, बस धूल उड़ रही थी। उसी पल राइस स्टार का फोन बजा। दूसरी तरफ से ठंडी लेकिन डरावनी आवाज आई, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना है तो बरमूडा छोड़ दो। फोन कट गया। राइस स्टार समझ चुका था ये काम किसी छोटे मोटे गुंडे का नहीं हो सकता। इसके पीछे था बरमूडा का सबसे खतरनाक नाम, ब्लैक डेंजर। वह आदमी जिसके इलाके में पुलिस भी कदम रखने से पहले 100 बार सोचती थी। राइस स्टार ने किसी से मदद नहीं मांगी, न सेना से न पुलिस से। उसने चुपचाप अपने हथियार उठाए और अकेला निकल पड़ा उस पुरानी फैक्ट्री की तरफ जहाँ से मौत की बू आती थी। फैक्ट्री के बाहर सन्नाटा था, लेकिन राइस स्टार जानता था अंदर मौत उसका इंतजार कर रही है। उसने दरवाजा लात मारकर तोड़ा और बिना रुके अंदर घुस गया। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक एक करके दुश्मन गिरते चले गए। पूरी फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। अंदर एक कोने में चिंटू डरा हुआ बैठा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसी वक्त सामने आया व्हाइट 444। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर भयानक टक्कर और कुछ ही पलों में व्हाइट 444 जमीन पर पड़ा था, हारा हुआ। राइस स्टार बिना कुछ सोचे दौड़ा। उसने चिंटू को उठाया, उसे कसकर सीने से लगाया। उस पल राइस स्टार फिर से कमांडो नहीं था, वह बस एक पिता था।